नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भौतिक राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ क्या है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो देखिए, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिन राशियों को हम माप और तौल सकते हैं तथा साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन भी उन्हीं राशियों के पदों में कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को हम माप और तौल सकते हैं तथा साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन भी उन्हीं राशियों के पदों में कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, बल, आवेग इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक राशि हैं। इनको हम माप और तौल सकते हैं। दूरी को माप सकते हैं, द्रव्यमान को तौल सकते हैं, और इन राशियों के पदों में भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन भी किया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का मासिक सैलरी, वेतन 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है। अब बताइए, मासिक सैलरी को किसी पैमाने से, किसी यंत्र से माप सकते हैं, तौल सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? मासिक सैलरी जो व्यक्ति का है वह भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको हम माप और तौल सकते हैं, और साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन भी इन्हीं के पदों में कर सकते हैं। अब देखिए भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली है अदिश राशि। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, संख्यात्मक मान प्लस मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। यानी पूरी तरह वो व्यक्त हो जाए केवल परिमाण से और मात्रक से, तो वह उस राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। अब जैसे उदाहरण में लेते हैं दूरी, समय, दूरी, समय, चाल, कार्य, ये सब क्या है? ऊर्जा इत्यादि, ये सब अदिश राशियां। इन्हें व्यक्त करने के लिए, पूरी तरह व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण प्लस मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लें किसी छड़ की लंबाई या किसी रास्ते की लंबाई 10 मीटर है, तो देखिए संख्यात्मक मान 10, मात्रक मीटर। यहाँ पूरी तरह वो व्यक्त हो गया कि किसी रास्ते की लंबाई क्या है? 10 मीटर। यहाँ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस प्रकार की जो राशियाँ होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ कहेंगे। अब देखिए सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। इनका मान निकालने के लिए साधारण गणित की विधियों का हम प्रयोग नहीं कर सकते। जोड़, घटाना साधारण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस दिशा में जा रहा है और 90 अंश का कोण बनाते हुए इस दिशा में चला गया, और इसकी दूरी जो होगी, इसकी दूरी मान लीजिए इधर चला है ये 4 मीटर,
और इधर 5 मीटर चला, तो ये दूरी जो होगी क्या होगी, 5-4 बराबर 9 मीटर। लेकिन यदि विस्थापन, देखिए अदिश राशियों को साधारण गुणा भाग से हम हल कर सकते हैं, लेकिन सदिश राशियों को, अब जैसे विस्थापन, ये दूरी तो हो गया 5-4 9 मीटर, लेकिन विस्थापन इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा। अब इसको हल करना होगा तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना होगा। यानी यदि ए है और ये बी है, ये सी है, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, यानी 16-25 कितना हो गया, 141 मीटर। सरल करेंगे। अब देखिए जो अदिश राशि है उसको हम साधारण गणितीय विधियों से हल कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, लेकिन अदिश राशियों का हम वैसे नहीं कर सकते। त्रिभुज के नियम से या समांतर चतुर्भुज के नियम से ही इनका परिमाण निकाल सकते हैं। नमस्कार।